Good morning, students. How are you, dear students? So, dear students, today we discussed the next topic of the rise of nationalism in Europe. तो बेटा इसके हम ऑलरेडी जो है कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं. हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, फ्रांस का रेवोल्यूशन, इसके अलावा स्विट्जरलैंड के बारे में, ग्रीस के बारे में, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं. अगला जो लास्ट टॉपिक किसी भी कंट्री का यूनिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से यूनिटी करने का वो लास्ट टॉपिक है. और ये जो टॉपिक बिलोंग करता है दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन, किंगडम ऑफ ब्रिटेन. कहने का मतलब बेटा ये इंग्लैंड के बारे में है. अगर हम यहाँ पर डीपली जब डिस्कशन करेंगे, वैसे तो हमने लेसन क्लास में करा दिया था, बताया भी था आपको कि 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई नेशन ही नहीं था, कोई प्रियोरिटी ही नहीं थी ब्रिटेन की. इसके अलावा इंग्लैंड जो था वो मोनार्की सिस्टम को फॉलो करता था, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड में वहां की पार्लियामेंट ने मोनार्की की पावर को सीज कर दिया. और सीज करने के बाद जो पावर थी वो किसके पास में आ गई? पार्लियामेंट के पास में आ गई. कहने का मतलब है जो मोनार्की थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर. किसमें हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर. इसके अलावा इंग्लैंड के जो नियर बाई स्टेट्स थे या नियर बाई जो कंट्रीज थे, उनमें मेनली 3 लैंग्वेज का स्पोकन था. ऐसा नहीं था कि वहां पर किंगडम्स अलग अलग थे, वहां पर 3 लैंग्वेजेस का स्पोकन था कल्चरली ब्याह पर. और सभी अलग अलग ट्रेडिशन को, सिस्टम को, रिचुअल्स, परफॉर्मेंसेस को डिफरेंटली फॉलो करते थे. और ये मेनली जो 3 लैंग्वेजेस थी दैट इज द इंग्लिश, वेल्स और स्कॉटिश, आयरिश. इंग्लिश, आयरिश, वेल्स या स्कॉटिश हम कहते हैं. और इन कंट्रीज के बारे में सिंपल सी बात है, धीरे धीरे यहाँ पर इंग्लिश का डोमिनेशन बढ़ता हुआ चला गया. क्योंकि जैसे हमने बताया कि 17th सेंचुरी के एंड में 1668 के अंदर मोनार्की की पावर को सीज कर दिया गया और पार्लियामेंट के अंदर पूरी पावर आ गई. अब एम्परर जो था वो नाम का था, एवरीथिंग जो डन करेगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी. क्लियर? इन दैट रीजन यहाँ पर हम प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से सबसे पहले स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड का डोमिनेशन एक्सेप्ट किया और फाइनली एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूनाइटेड किंगडम का. इसका हुआ यूनाइटेड किंगडम. इसके लिए एक ट्रीटी पास की गई और ट्रीटी जो थी वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में थी. और इस ट्रीटी के ब्याह पर ही यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ. और वो ट्रीटी थी एक्ट ऑफ यूनियन, दैट इज एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707. 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन को प्रपोजल रखा गया, जिसमें स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड का डोमिनेशन एक्सेप्ट किया और यूनाइटेड किंगडम इमर्ज होके आया. इस टाइम पीरियड में एक इंडिया में भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, मैंने बताया भी था क्लास टाइम पीरियड में. वो क्या था? औरंगजेब की डेथ. किसकी डेथ? औरंगजेब की डेथ 1707 के अंदर ही. ओके बेटा, तो आइए अब इन टॉपिक्स में जो हमने मेंशन किए उनको एक बार पढ़ लेते हैं. वैसे तो मेनली यही है जो हमने अभी आपको बताया है. तो फर्स्ट पॉइंट है द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट. Some scholars have argued in Great Britain. जितने भी स्कॉलर्स हैं वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. किसके बारे में? स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन के बारे में. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि भाई इसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ, इस वे में हुआ. ग्रेट ब्रिटेन ने जबरदस्ती डोमिनेशन किसी के ऊपर रखा, जैसे स्कॉटलैंड ने. और जैसे हमने बताया 18th सेंचुरी तक तो ब्रिटेन नाम का कोई नेशन ही नहीं था. सिर्फ इंग्लैंड, इंग्लिश का डोमिनेशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया. उन्होंने स्कॉटलैंड कर जो उनकी लैंग्वेज थी, स्कॉटिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया, जबरदस्ती इंग्लिश को थोप दिया, अपनी ड्रेस, परफॉर्मेंसेस उनके ऊपर थोप दी. कहने का मतलब है डोमिनेशन करना शुरू कर दिया. और उनके साथ साथ आने वाले टाइम पीरियड में जो अगली लैंग्वेज थी आयरिश, दैट मीन्स आयरलैंड, आयरलैंड को भी कुछ टाइम के बाद में मर्ज कर लिया जबरदस्ती. और वो टाइम पीरियड था 1801 का, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी. इन दैट रीजन हमने कहा है कि 18th सेंचुरी तक तो ब्रिटेन नाम का कोई नेशन ही नहीं था.
1801 के अंदर आयरलैंड को भी मर्ज कर लिया गया जबरदस्ती, फोर्सफुली, और फोर्सफुली मर्ज करने के बाद में एक कॉमन चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई, जैसे नेशनल फ्लैग, जिसको हम जैक कहते हैं, नेशनल जैक जो उनका फ्लैग है, यूनियन ऑफ जैक, ब्रिटेन का यूनियन ऑफ जैक, नेशनल एंथम, सेव अवर नोबल गॉड, ओके, ड्रेसेस, रिचुअल्स, परफॉर्मेंसेस, ये सब ब्रिटेन की किसके ऊपर थोप दी, आयरलैंड के ऊपर भी थोप दी, जैसे स्कॉटलैंड पे थी इस टाइम पीरियड में 1801 के अंदर। और इस तरह से एक नया नेशन उभर के आया, कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें स्कॉटलैंड भी था, आयरलैंड भी था और इंग्लैंड भी, इन तीनों को मिलकर ही क्या बना है, यूके बना है। क्या बना है, यूके, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। किस ट्रीटी के ब्याह पर, एक्ट ऑफ यूनियन, किसके नाम से, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ओके। सेकंड पॉइंट, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। और बेटा जो ये जो प्रोसेस हुआ है, इंग्लैंड यूके जो बना है, वो एक अचानक से नहीं बना है, लंबा प्रोसेस लगा है। देखो कब मोनार्की की पावर को सीज किया, 17th सेंचुरी के एंड में, 18th सेंचुरी के अर्ली के अंदर स्कॉटलैंड को मर्ज किया, और 19th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड के अंदर ही आयरलैंड को मर्ज कर लिया, और तब जाकर क्या बना, यूके बना। एक लंबा प्रोसेस था, और लंबे प्रोसेस के बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ, यूके का फॉर्मेशन हुआ है। नंबर 3, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड टू द 18th सेंचुरी, जो हमने अभी आपको बताया कि 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन नाम का कोई नेशन ही नहीं था। 1801 के बाद में ब्रिटेन नेशन एमर्ज होके आया, तब आयरलैंड को मर्ज कर लिया गया फोर्सफुली, ओके। नेक्स्ट नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एमर्ज a treaty of 1707 between इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एक ट्रीटी हुई इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। उस ट्रीटी कब हुई है, 1707 में। नाम दिया गया द एक्ट ऑफ यूनियन। इट मीन दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। और इसी के ब्याह पर इंग्लैंड जो है वो सक्सेसफुल हो गया अपनी ऑल पॉलिसीज फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने के लिए। किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। अगला जो पॉइंट है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English members। और बेटा दूसरा, एक्ट ऑफ यूनियन आने के बाद स्कॉटलैंड भी मर्ज हुआ, लेकिन फिर भी वहां की पार्लियामेंट के ऊपर डोमिनेशन किसका था, इंग्लिशमैन का था। किसका था, इंग्लिशमैन। कहने का मतलब है इंग्लैंड का। जो हमने आपको 3 लैंग्वेज बताई थी, इंग्लिश, आयरिश, वेल्स या स्कॉटिश। क्लियर। नेक्स्ट है, आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और बेटा आयरलैंड के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, वहां पे भी 2 ग्रुप थे। कौन कौन से, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, ओके। कैथोलिक्स जो परंपरावादी थे, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किसको सपोर्ट कर दिया, जो प्रोटेस्टेंट्स थे। और इस तरह से प्रोटेस्टेंट्स को इंग्लैंड का सपोर्टिंग मिलने के साथ साथ कंडीशनल उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी गई, और फाइनली आयरलैंड किस में मर्ज हो गया, इंग्लैंड के अंदर मर्ज हो गया। कब हुआ, 1801 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश फ्लैग। और इसी के ब्याह पर 1801 के बाद में कई सारी चीजें कॉमन हो गई। तीनों नेशंस की एक चीजें बन गई, जैसे कि नेशनल फ्लैग, द यूनियन जैक, जो आज भी ग्रेट ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है। द नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम कौन सा है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ओके। द इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, वर एक्टिवली प्रमोटेड, एंड द older nation survived only as subordinate partners on this union। और जो ओल्ड नेशंस थे या पुरानी जो चीजें थी वो सब सुबॉर्डिनेट बनकर रह गई, उसकी सहायक बनकर रह गई। किसकी, मॉडर्न स्टेट की। और मॉडर्न स्टेट कौन सा था, यूनाइटेड किंगडम। और ऑल सारी चीजें जो पुरानी जो कंट्रीज की थी, परंपरावादी एनीथिंग सिस्टम, उन सबको ना के बराबर इम्प्लीमेंट किया गया। प्रमोटिंग किसका किया गया है, इंग्लिशमैन का। इंग्लैंड जो चाहता था वही चीज यहाँ पर प्रमोटिंग की गई है। तो इन दैट रीजन बेटा ये सबसे टिपिकल केस है, स्ट्रेंज केस है।
इन दैट रीजन हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस है, यहाँ पर कोई किंगडम्स नहीं थे, डिवाइडेड नहीं था अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अदरवाइज यहाँ पे तो पीपल्स किसमें ग्रुप्स में डिवाइडेड थे लैंग्वेज के ब्याह पर, और इस लैंग्वेज के ब्याह पर 3 कंट्रीज बने आगे चलकर, और उनके ऊपर जबरदस्ती इंग्लैंड ने अपना डोमिनेशन कर लिया। जबरदस्ती एक ने तो अपनी सहमति दी, दूसरे ने फिर सहमति दी। ओके, तो इस तरह से बेटा क्या बना, एक यूके बना, यूनाइटेड किंगडम बना। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा। ओके, एक टॉपिक और बचता है, वो नेक्स्ट डे में हम ओवर करा देंगे, फिर जियो का स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, सो अपने घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ्टी बनाए रखिए। ओके, और अपने पेरेंट्स को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। ओके, गुड बाय।